इंडियन यूथ एजुकेशन इंस्टीट्यूट से क्या चाहते हो? अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा कल्चर, अच्छा एजुकेटर, या फिर कुछ और जो लाइफ को जेन्युइनली आगे ले जा सके? आज के दिन में यूथ की एक मेजर कंप्लेंट है। यूथ कहता है कि कॉलेज कर लिया पर जॉब है ही नहीं। लेकिन जॉब देने वाली कंपनीज बोलती हैं कि जॉब तो है पर फ्रेशर जॉब रेडी ही नहीं है। रिपोर्ट्स के हिसाब से 51% ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल है। यहाँ गलती कंपनीज की नहीं है, ना ही स्टूडेंट्स की, ज्यादातर गलती एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की है कि वो ओवर द टाइम इवॉल्व ही नहीं हुए जैसे उन्हें होना चाहिए था। दुनिया एआई पर आ गई है और अभी भी हम अच्छे कोडर्स प्रोड्यूस करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। पर रिसेंटली कुछ न्यू एज इंस्टीट्यूट्स इन प्रॉब्लम्स पे वर्क कर रहे हैं। कई महीनों से मैं इन न्यू एज टेक स्कूल्स के बारे में सुन रहा था एंड आई वॉज इंटरेस्टेड टू नो कि आखिर इंडिया में ये न्यू एज स्कूल्स कैसे एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ये न्यू एज इंस्टीट्यूट्स इंडिया में एजुकेशन को डिग्री सेंट्रिक सिस्टम से स्किल सेंट्रिक सिस्टम की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, जहां थ्योरी बेस्ड लर्निंग को छोड़कर फोकस रियल वर्ल्ड स्किल्स, लाइव प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स और फास्ट करियर रेडीनेस पर होता है। इन स्कूल्स में क्यूरिकुलम एआई और डेटा साइंस जैसे फास्ट चेंजिंग फील्ड्स के अराउंड डिजाइंड है, ना कि ट्रेडिशनल सीएस के। और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स डायरेक्टली टीचिंग और हायरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व भी होते हैं। इसके अलावा रट्टाफिकेशन की जगह प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, पोर्टफोलियो बिल्डिंग और प्रूफ ऑफ वर्क इंपॉर्टेंट बन रहा है। लेकिन ये सब सुनने में टू गुड टू बी ट्रू लगता है और कहीं ना कहीं हम सब ऐसे प्रोमिसेस सुन चुके हैं जिन पे ट्रस्ट करने के बाद कई बार निराशा हाथ लगती है। एक लर्निंग इंस्टीट्यूट में स्पेंड किया टाइम रिप्लेसेबल नहीं होता, तो ऐसे में ट्रेडिशनल हो या मॉडर्न, हर इंस्टीट्यूट का एम होना चाहिए अपने प्रोमिसेस को 100% फुलफिल करने का। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स यहाँ लैग करते हैं और मॉडर्न, आओ आज इस वीडियो में पता करते हैं। हमने अपनी इंडियन एजुकेशन वाली वीडियो में एजुकेशन के डाउन साइड पे बात की थी और आज इस वीडियो में मैं आपको एक फ्यूचर कैसा हो सकता है थ्रू आउट इंडिया वो दिखाऊंगा। लास्ट वीक मुझे एक इवेंट का इन्वाइट आया चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी ओपन एआई के एआई इंजीनियरिंग डे के लिए, जो हो रहा था पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस में। नॉर्मली मैं ट्रैवलिंग के चलते रहते ऐसे मीट्स या स्पीच इनवाइट्स या कॉन्फ्रेंस अवॉइड करता हूँ, बट दिस टाइम आई थॉट लेट्स विजिट दिस प्लेस, क्योंकि मैं खुद ही एक्सपीरियंस करना चाहता था कि हाउ दीज न्यू एज इंस्टीट्यूट्स आर डिफरेंट। सो मैंने सोचा चलो चलते हैं और खुद देख कर आते हैं। वहां के स्टूडेंट्स से बात करके वहां के बारे में फर्स्ट हैंड नॉलेज लेते हैं और वहां जाकर जो मैंने चीजें देखी उन्होंने सच में एक बार तो होप जगा दी बेटर फ्यूचर की। एंड आज की वीडियो वही एक्सपीरियंस आप तक शेयर करने के बारे में है, ताकि आप अपने अवेयरनेस सर्कल को बढ़ा सको और देख सको सालों से जो हमें रिजिड सिस्टम में फिट होने के लिए कहा गया है वो अब इवॉल्व हो रहा है और आप सब उसका पार्ट बन सकते हो। मैंने इस इवेंट में ढेर सारे स्टूडेंट से बात करी जिनको देख के कोई कंपनी ये नहीं बोलेगी कि ये अनएम्प्लॉयबल है। मैंने इस स्कूल के फाउंडर से भी बात करी ताकि मैं ये समझ सकूं कि उनकी अप्रोच आखिर है क्या। साथ ही कुछ क्रिएटर्स से भी मिला जिनको आपने जरूर देखा होगा। तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज आपको एक नया आउटलुक मिलेगा जो आपका फ्यूचर हो सकता है। तो अब यहाँ पे आया ही हूँ, तो मेरा काइंड ऑफ आप कह सकते हो ये पहला विजिट है न्यू एज कॉलेज में, है ना। मैंने सुना है, थोड़ा बहुत रिसर्च भी की थी, कदा वीडियो भी बनाने की कोशिश की है इस पे, बट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आज हो रहा है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो तुम तो यहाँ पढ़ रहे हो, है ना, और तुम्हारे दोस्त कुछ यहाँ पे होंगे, कुछ दूसरे कॉलेजेस में होंगे, कुछ कन्वेंशनल कॉलेजेस में होंगे। तो सबसे पहला एक डिफरेंस, एक एक करके था ना, सिर्फ एक डिफरेंस जो तुम्हें यहाँ लगता है अपने दोस्त जो कन्वेंशनल कॉलेज पढ़ रहे हैं उनके साथ कंपैरिजन में, अपॉर्चुनिटीज इन नेटवर्किंग या ये टाइप के इवेंट्स हो जो हमारे यहाँ होस्ट हो रहे हैं, उस ओपन है उनके कॉलेजेस में नहीं जाएगा, बट इधर आ रहे हैं। एंड लाइक सीटीओ सीएक्स उसको बुलाते हैं, सो वी आर एक्सपोजर बेटर वर्ड। So much like कि टेक इवेंट्स प्राइमरी, एंड हमारे कॉलेज का जो लाइक नेटवर्किंग है वो बहुत सॉलिड है। एज आई टोल्ड यू 800 बंदे आए हैं एंड यू नेम द कंपनी वी हैव, लाइक छोटे से छोटे नेटवर्किंग बहुत ज्यादा है, बहुत तगड़ी है। इज इट बिकॉज ऑफ न्यू एज कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज? सो इट्स बिकॉज ऑफ द फाउंडर जो ड्राइव कर रहे हैं। यस, आवर फाउंडर इज वेरी अमेजिंग एंड ऑसम पर्सन। हमारे जो सर है रोहन सर,
वो बहुत अच्छे हैं, लाइक उनसे आप वन ऑन वन बात करो, वो मेरी भी बहुत हेल्प और आप स्टूडेंट हो और वो कॉलेज के पोजीशन पे बैठे हुए हैं, इंस्टीट्यूट के टॉप पोजीशन पे बैठे वो हुए इंस्टीट्यूट या रोहन सर तो टॉपर ही हैं, मतलब वो सारे नेटवर्क और वो आपसे अवेलेबल है आपके लिए यार 24/7 एंड दे एनकरेज यू कि हाँ पंगे लो, Yes. ये करके देखो, ये Yes, करके yes. देखो। तो निवेदिता, सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ, अभी तुम यहाँ पे सेकंड ईयर में हो, राइट? Yes. सो अकेडमिकली बात करते हैं, 11th-12th का एक फेज ऑफ प्रेपरेशन होता है, राइट? Right. तो आफ्टर दैट आप एकदम से एक ऐसे जगह पर आते हैं जहाँ पे सो कॉल्ड न्यू एज वर्ड सुनने को मिलता है। Yes. तो वो क्या शिफ्ट था अकेडमिकली, मुझे पहले ये बताओ, मैं खुद जानना चाहता हूँ। Okay, so 11th 12th में it's like you're very focused on these 3 subjects only piece and you know कि कहाँ से क्या चीज़ आएगी। करिकुलम भी थोड़ा लिमिटेड होता है। Right. But when you come here, like traditional colleges से थोड़ा different है। एकदम से syllabus it feels थोड़ा सा hectic. You got to learn about very different things. बहुत ही अलग domain हो जाता है and you know कि इस domain में like कोई limits नहीं है। So that is very fascinating about it. तो बेसिकली शिफ्ट यही होता है, थोड़ा सा जंप बड़ा होता है, ईजी नहीं होता है कॉप अप करना क्योंकि चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट लेवल पे आ जाती है। अब मैं यहाँ अकेला नहीं था जो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, मेरे साथ और भी लोग थे जो इस इवेंट के पार्ट थे। एक अच्छा स्कूल सिर्फ लर्निंग के बेसिस पे जज नहीं किया जा सकता, उसके लिए एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। एंड पोलैरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट वाकई में आपको अमेज कर देगा। यहाँ स्टूडेंट्स से बात करते समय मुझे पता लगा कि यहाँ के स्टूडेंट्स कॉलेज के बाहर सिर्फ लोकल अपॉर्चुनिटीज को टैप नहीं करते, बल्कि इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी इनका वेट कर रही होती हैं। हर 3 में से 1 इंटर्नशिप करने वाले स्टूडेंट के पास एक इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी थी लास्ट ईयर। साथ ही ये लास्ट ईयर स्टूडेंट्स 1 करोड़ से ज्यादा स्टाइपेंड अर्न कर पाए थे इंटर्नशिप्स के थ्रू। पिछले साल यहाँ से हाईएस्ट ग्लोबल सोर्स प्रोग्राम में सिलेक्शंस हुए थे, वो भी फर्स्ट और सेकंड ईयर से। एवरेज स्टाइपेंड था करीबन 2.5 लाख और हाईएस्ट 5.1 लाख तक गया था। ये कैसे पॉसिबल हो पाया, इसे जानने के लिए मैं सीधा उनसे मिलने गया जो पोलैरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के फाउंडर हैं। तो मेरा सबसे पहले जो ना इंटरेस्ट था कि यार ये जो न्यू एज इंस्टीट्यूट बन रहे हैं आजकल, ये कुछ टाइम से एस्टेब्लिश भी है कुछ तो ये किस बेसिस पे करिकुलम बनाते हैं? बिकॉज मेरे को लगता है सबसे पहला डिफरेंशिएटिंग फैक्टर वहीं पे आता है। तो जिस तरह से मुझे उन्होंने बताया वाज लिटिल अमेज्ड कि यार आपने ऑल टुगेदर पहले तो हमने डिसाइड किया कि मेरे को एक चीज में स्पेशलाइज करना है, कंप्यूटर साइंस, एआई, ओके। और फिर आपने डिसाइड किया कि जो नॉर्मल कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है मुझे वो नहीं पढ़ाना है। तो यानी कि इन 4 सालों में मैं जो करवाने वाला हूँ वो मैं खुद बना रहा हूँ। हाँ, वो आज तक नहीं हुआ है। Exactly. वो आज तक हुआ ही नहीं है। तो So we are not creating the curriculum, we are inventing curriculum. Exactly how? Yeah. तो हम हमेशा से basically we always wanted to create a computer science curriculum because हमने खुद लाइफ में मतलब we've created one of the biggest SaaS platforms ClassPass के नाम से। तो इतने सारे इंजीनियर्स का काम किया है, खुद IIT गए हैं, कोडिंग करी है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की साइकिल देखी है। पिछले 10-12 साल में ना पूरी की पूरी लर्निंग्स आई हैं एंड वी रियलाइज कि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट फूड है। मतलब अगर इंजीनियरिंग क्रिकेट है तो शायद कंप्यूटर साइंस T20 है। कि बाकी सारे स्पोर्ट जितने मर्जी स्पीड पे चल रहे हो, लेकिन जो सबसे फास्ट, सबसे रिवॉल्यूशनरी, सबसे फास्ट इवॉल्विंग, सबसे डायनेमिक अगर कोई फॉर्मेट है इंजीनियरिंग का तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। और उसमें भी जो स्लॉग ओवर्स का गेम है वो पूरा एआई है। तो हमें रियलाइज हो गया कि यार ये काफी अच्छी आपने एनालॉजी दी कि अगर क्योंकि हो क्या गया है ना, आप ऐसे समझ लो आज से 50 साल पहले जैसे आप जिंदगी में कुछ भी अच्छा करना चाहते हो तो आपको मैथ्स और इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। ठीक है कि वो बेसिक हाइजीन है। एंड देन उसके बाद मतलब आज से 50 साल पहले आप कोई भी जॉब करते, चाहे आप गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो, चाहे एमएनसी में जॉब कर रहे हो, चाहे कुछ भी और कर रहे हो, अपना बिजनेस चला रहे हो, आपको ये हिसाब लगाना, गणित ये सब आना ही चाहिए, राइट? मैथ्स वाज द बेसिक हाइजीन ऑफ दैट। आई थिंक अगले 10 साल में एवरी करियर दैट यू परस्यू कंप्यूटर साइंस विल बिकम हाइजीन। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो आज से 5 साल पहले मेजॉरिटी गाड़ियां दुनिया में पेट्रोल या डीजल पे चलती थी। आज वो मेजॉरिटी गाड़ियां ईवी की तरफ जा रही है, जितनी न्यू कार सोल्ड हो रही हैं, राइट? नाउ ईवी इज नॉट एन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ईवी इज टेक्निकली एक टेक प्रोडक्ट है। ईवी इज अ टेक प्रोडक्ट। सिमिलरली सर्च इंजन जो आज पहले गूगल डिफॉल्ट होता था वो चैट जीपीटी हो गया है, राइट? तो अगेन वो एक टेक प्रोडक्ट है। तो दुनिया में आप चाहे कुछ भी कर लो, चाहे आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में चले जाओ, चाहे आप बायो साइंसेज में चले जाओ,
चाहे आप अपना कोई इंटीरियर डिजाइनर ही हो, बट कोई भी इंटीरियर डिजाइनर आज की डेट में बिना टेक टूल्स के काम कर ही नहीं सकते, राइट? तो मेरा मानना है कि अगले 10 साल में आप कुछ भी करोगे, ठीक है, चाहे वो ऑटोमोबाइल में करो, चाहे बायोमेडिकल में करो, चाहे नैनो मटेरियल साइंस में करो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग में करो, यू कैन नॉट बी ग्रेट विदाउट हैविंग एन एक्सपोजर टू कंप्यूटर साइंस। अब यहाँ पर सिर्फ हमने बातें नहीं की, एक चीज जो मैं पता करना चाहता था वो थी स्किल एंड स्किल का प्रूफ। क्योंकि जैसे वीडियो की शुरुआत में हमने बात की थी, कंपनीज कहती हैं कि स्किल दो, एंड ये इंस्टीट्यूट बच्चों को वही प्रॉमिस करता है। अब प्रॉमिस रियलिटी से कितना मेल खाता है ये पता करने के लिए मैंने पूछा। नाउ कमिंग टू इंटर्नशिप्स, मतलब मैं अभी बात कर रहा था अभी जो मेरे टीम मेंबर है, मैंने जो जितना मुझे पता है कि यार 3rd 4th ईयर में बच्चे इंटर्नशिप्स करते हैं, अप्लाई करते हैं और डिसेंटली कर लेते हैं। यस, आपके बारे में मुझे पता लगा कि देखो इज्जत आ गई, तुमसे आप बन गए थे ना, कि फर्स्ट ईयर के एंड पे ही आप इंटर्नशिप कर रहे हो, स्टाइपेंड्स भी 1 लाख प्लस एंड ऑल है, राइट। वो सब कैसे, मतलब हाउ? सो इट्स लाइक कि पहला जब इस कॉलेज में कमिंग एंड जो तुम करिकुलम है तुम्हारा, तो अगर जैसे तुम्हारे स्टार्टअप्स है, कोई कंपनीज है, वो ट्रेडिशनल कॉलेजेस में जाती है, दे सी कि उन्हें पता है फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का करिकुलम वैसा नहीं है, मे बी वहाँ पे वैसे स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे। नाउ दे आर अवेयर कि यहाँ पे वो चीज़ कराई जाती है, दे कैन एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड दे फाउंड दैट इन अस। तो वो कंपनी यहाँ पर आई? यस, द कंपनीज केम देमसेल्व्स यहाँ पे। ओके। तो वहाँ पे देन यू अप्लाई फॉर द कंपनीज एंड देन उनका असाइनमेंट्स एंड इंटरव्यू वाला जो फेज होता है, उसके बाद यू गेट इनटू द कंपनी। सो बेसिकली आउटसाइड वर्ल्ड नोज कि यहाँ पर जो क्यूरिकुलम है Yes. वो है ही ऐसा कि जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो बच्चे कर चुके हैं अभी। एग्जैक्टली। और दैट्स ग्रेट। अब ये चैट जीपीटी वाला इवेंट तो चलो एक था, बट मुझे चेक करना था कि बच्चों की जनरल लाइफ यहाँ कैसी रहती है। जब उनसे पूछा तो पता चला कि यहाँ पिछले 6 महीनों में 10 से ज़्यादा टेक इवेंट्स हो रखे हैं जो पार्टनर्ड होते हैं विद कंपनीज लाइक चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी, गूगल की जेमिनाई, रेपलिट एटसेट्रा। अब ये पार्टनरशिप्स होती हैं कॉन्फ्रेंसेस और हैकाथॉन्स के फॉर्म में, जिसमें कई सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स आते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बच्चों का नेटवर्क बिल्ड करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ इंटरेक्शन के बाद एक चीज तो क्लियर है कि इस मॉडल में पोटेंशियल दिख रहा है, पर ये आपके लिए है या नहीं ये आपको खुद सोचना होगा। एजुकेशन में सबसे डेंजरस चीज ब्लाइंड बिलीफ होती है, चाहे वो ओल्ड कॉलेजेस हो या न्यू एज स्कूल्स। अगर आपको ये जगह पसंद आई और आप चाहते हो इस टेक स्कूल का पार्ट बनो, तो पोलैरिस में एडमिशन के लिए आपको पोलैरिस एडमिशन टेस्ट देना होगा, जिसके 2 फॉर्मेट्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग एंड कोडिंग पैट। जिसके बाद होता है एक इंटरव्यू राउंड, और जिसके बाद ये लोग करवाते हैं एक प्री इंजीनियरिंग प्रोग्राम, जहां पर ये स्कूल और कॉलेज के बीच आने वाले गैप को फिल करते हैं। अगर आपने जेईई एग्जाम दे रखा है तो उसके बेसिस पर भी कुछ स्कॉलरशिप्स ऑफर होती हैं, जिसको आप इनकी वेबसाइट पर एक्सप्लोर कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ऑलवेज योर भाई अरविंद कालिया।